गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन अध्ययन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेम्यूनरेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं। कुछ इस प्रकार के फैक्टर्स हैं जो बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को निर्धारित करते हैं। बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को कई घटक प्रभावित करते हैं। बीमा एजेंट की योग्यता, संस्था की स्थिति, अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं का पारिश्रमिक इत्यादि कई तत्व हैं जो किसी संस्था के बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रचलित पारिश्रमिक दर, द प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। बाजार में प्रचलित पारिश्रमिक की दरें बीमा एजेंट के पारिश्रमिक को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर ही अपने बीमा एजेंटों का पारिश्रमिक तय करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर संस्था को योग्य एवं कुशल बीमा एजेंट स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए कई संस्थाएं बाजार में प्रचलित दरों से ऊंची दर पर पारिश्रमिक का प्रस्ताव करके अन्य संस्थाओं में कार्यरत बीमा एजेंटों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और उन बीमा एजेंटों को कुछ अधिक पारिश्रमिक देकर अपने व्यवसाय के अंतर्गत रखने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जाता है। प्रचलित दर से कम दर पर बीमा एजेंट प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। अतः पारिश्रमिक निर्धारित करते समय प्रचलित पारिश्रमिक दर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, बीमा एजेंटों की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। बीमा एजेंटों की मांग और पूर्ति भी उनकी पारिश्रमिक की दरों को प्रभावित करती हैं। यदि बीमा एजेंट पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो पारिश्रमिक की दर सामान्य स्तर पर ही होती हैं, और यदि बीमा एजेंट कोई कमी हो तो इस कार्य के लिए आकर्षित करने हेतु ऊंची दरों पर पारिश्रमिक देना पड़ता है। थर्ड, बीमा एजेंट की योग्यता या उत्पादकता, कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंटों की व्यक्तिगत योग्यता या उत्पादकता भी पारिश्रमिक की दर को प्रभावित करती हैं। जो बीमा एजेंट अधिक योग्य एवं कुशल होते हैं वे औसत से अधिक बीमा व्यवसाय करते हैं तथा व्ययों में कमी लाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका पारिश्रमिक भी अधिक हो जाता है। कम उत्पादकता वाले बीमा एजेंटों का पारिश्रमिक भी कम ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट, जीवन निर्वाह व्यय। ये फैक्टर घटक भी इन पारिश्रमिक के निर्धारण में उसको प्रभावित करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, पारिश्रमिक दर जीवन निर्वाह व्यय का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बीमा एजेंट को कम से कम उतना पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए जिससे वह अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। यदि बीमा एजेंट को इतना पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो उसे कार्यकुशलता की आशा करना भी व्यर्थ ही होगा। अतः पारिश्रमिक निर्धारित करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बीमा एजेंट को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उससे वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देश में प्रचलित रहन सहन का स्तर भी बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करता है, क्योंकि देश के अन्य लोगों के खान पान, रीति रिवाज, सुविधाएं आदि को भी बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक के निर्धारण में ध्यान में रखना पड़ता है और उनके आधार पर उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्रम संघों की शक्ति, पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। कई बार श्रम संघ भी पारिश्रमिक को प्रभावित करते हैं। कई बार श्रम संघों के प्रभाव के कारण पारिश्रमिक में वृद्धि करनी पड़ती है। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ जॉब।
सामान्यतः कार्य बहुत ही प्रतिस्पर्धा और कठिन है तो पारिश्रमिक की दरें भी प्राय अधिक होती हैं, और इसके विपरीत यदि पारिश्रमिक की दरें कम तो नहीं किंतु सामान्य स्तर पर ही रहती हैं, अतः बीमा एजेंट के कार्य की प्रकृति भी उसके पारिश्रमिक को प्रभावित कर सकते हैं। उत्पाद की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की प्रकृति भी पारिश्रमिक को प्रभावित करती हैं। कुछ बीमा उत्पादों को बेचना कठिन होता है, अतः उसमें पारिश्रमिक दर अधिक होती हैं। इसके विपरीत कुछ बीमा उत्पाद कानूनी आवश्यकताओं तथा आयकर लाभों के कारण स्वतः ही बिक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पारिश्रमिक की दर कम रखी जाती है। उत्पाद का मूल्य, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का मूल्य पारिश्रमिक की दर को प्रभावित करता है। अधिक मूल्य वाले उत्पाद का पारिश्रमिक की दर प्राय कम तथा कम मूल्य वाले उत्पाद की पारिश्रमिक की दर सदैव अधिक होती हैं। बाजार क्षेत्र, मार्केट एरिया। जिन बीमा एजेंटों का बाजार क्षेत्र विस्तृत होता है उन्हें घर से दूर रहकर भ्रमण की तकलीफ़ें उठानी होती हैं, तो उनका पारिश्रमिक की दर अधिक निर्धारित की जाती हैं। और यदि सीमित बाजार क्षेत्र हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एजेंटों का पारिश्रमिक तुलनात्मक रूप से कम होता है। भुगतान क्षमता, पेमेंट कैपेसिटी। संस्था की भुगतान क्षमता भी पारिश्रमिक को प्रभावित करती है। अधिक लाभ कमाने वाली संस्थाओं के बीमा एजेंट अधिक पारिश्रमिक की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं उस अधिक लाभ को कमाने वाले भागीदार हैं। अतः अधिक लाभों से संस्था की भुगतान क्षमता बढ़ती है, अतः पारिश्रमिक भी अधिक होता है। और न्यूनतम लाभ या हानि की स्थिति में संस्था न्यूनतम पारिश्रमिक का ही भुगतान करने की स्थिति में होती हैं। राजकीय नियम एवं नीतियाँ, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रत्येक देश की सरकार बीमा व्यवसाय का नियमन एवं नियंत्रण करती है। ऐसे नियमों के अंतर्गत सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ते, बोनस, भविष्य निधि, पेंशन आदि को निर्धारित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को निर्धारित करते समय इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भारत में जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, IRDA है, जिसने बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक की दरें निर्धारित कर रखी हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। इसी तरह से प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस। जब संस्था में प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसर दिखाई देते हैं तो लोग उस संस्था में कम पारिश्रमिक पर ही कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी ओर जब इसकी संभावनाएं कम होती हैं तो संस्था को अच्छे बीमा एजेंट आकर्षित करने के लिए पारिश्रमिक की दर उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती हैं। और अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट्स। कुछ संस्थाओं में वेतन के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे आवास सुविधा, परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, संतान शिक्षा सुविधा इत्यादि। तो इन लाभों के कारण बीमा एजेंटों का जो नगद कैश रेम्यूनरेशन होता है वो कम भी रखा जा सकता है। और लास्ट, गतिशीलता, डायनेमिज्म। जो बीमा एजेंट जितना अधिक गतिशील होता है उसका पारिश्रमिक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, और वह जितना भ्रमण करके या अन्य प्रकार से आपसी संपर्क बढ़ाता है, संस्था को विविध प्रकार से लाभान्वित करता है, तो ऐसे बीमा एजेंटों का जो रेम्यूनरेशन है, पारिश्रमिक है, वो भी उसकी दर अधिक होती हैं। और इसके विपरीत यदि बीमा एजेंट स्थानीय स्तर पर ही अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराता है तो ऐसी स्थिति में उनके बीमा का जो पारिश्रमिक है वो अपेक्षाकृत कम ही निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो विभिन्न घटक हैं जो बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करते हैं, और इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए उनके पारिश्रमिक की दरों को निर्धारित किया जाता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।